खून के प्यासे की कहानी का आगाज नूराबाद शहर की घनी धुंध में, जहां पुराने कलों के साए और घने जंगलात की खामोशी सदियों के राजों को छुपाए हुए थी। एलिया अपनी लाजवाब जिंदगी का बोझ कंधों पर उठाए फिर रहा था। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक वैम्पायर जो 1850 वर्ष से इस दुनिया में मौजूद था। कभी वो एक शर्फा खानदान का रोशन चिराग था, मगर एक खौफनाक हादसे ने उसे खून के प्यासे अफरियत में बदल दिया था। एलिया अब इस खूनी वजूद से बेजार हो चुका था। उसकी रूह पर उन तमाम इंसानों का बोझ था जिनका खून उसने जिंदगी की बका के लिए पिया था। वो तन्हाई का मारा, गुनाहों पर नादम एक ऐसा वजूद था जो अब अपनी फितरत से लड़ रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो आम इंसानों की तरह जी सके, उनकी तरह सो सके, उनकी तरह रोशनी देख सके। यही वजह थी कि उसने इंसानों के दरमियान छुप कर रहना शुरू कर दिया था, अपनी तमाम तर वैम्पायरी कुव्वतों को दबाकर, ताकि कोई इसकी हकीकत को ना जान सके। रात के सन्नाटे में, जब पूरा शहर गहरी नींद सो रहा होता, तो एलिया अपनी सदियों पुरानी लाइब्रेरी में इल्म की दुनिया में पनाह लेता। किताबें उसकी बेहतरीन साथी थीं, जो इसे उसकी अब्दियत के बोझ से थोड़ी देर के लिए ही सही आजाद कर देती थी। इसी लाइब्रेरी में एक दिन उसकी मुलाकात उर्वा से हुई, जो अदब और तारीख की तालबा थी। अरवा की आंखों में एक ऐसी रोशन चमक और सच की तलाश थी जो एलिया को अपनी तरफ खींचने लगी। इसकी मासूमियत और हसासे दिल ने एलिया के मुंजमद दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उसे लगा कि शायद उर्वा के जरिए वो अपनी खोई हुई इंसानियत को दोबारा पा सकता है। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। नूराबाद के घने जंगलात से पुरअसरार लाशें मिलना शुरू हो गईं। इन लाशों में खून का एक कतरा भी बाकी न था। ये वाकयात एलिया के अंदर खौफ और तशवीश पैदा कर रहे थे कि कहीं कोई और वैम्पायर तो नहीं आ गया है जो इसके छुपे हुए वजूद को खतरे में डाल दे। ये वाकयात एलिया के लिए एक नई आजमाइश का पेश खैमा थे, जिसमें उसे न सिर्फ अपनी शनाख्त का दिफा करना था, बल्कि अपनी नई उम्मीद उर्वा को भी बचाना था। एलिया की मुलाकातें उर्वा से बढ़ने लगे। अरवा अपनी इल्मी प्यास और तारीख के तजस्सुस के साथ अक्सर पुरानी लाइब्रेरी में आती, जहां एलिया खामोशी से अपने ख्यालात में गुम रहता। वो एलिया की खामोश तबीयत और पुरअसरार शख्सियत से मुतासिर होने लगी थी, और एक नामालूम कशिश उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थी। एलिया भी उर्वा के साथ गुजारे लम्हात में अपनी लाजवाल जिंदगी का बोझ कुछ कम महसूस करता था। उसे लगता था जैसे उर्वा की मौजूदगी उसके अंधेरे वजूद में रोशनी भर रही है। इसी दौरान नूराबाद में पुरअसरार अमवात का सिलसिला जारी रहा। अब तो लोग खौफजदा होकर घरों में दबकने लगे थे, और पुलिस भी खून के बगैर लाशों की गत्थी सुलझाने में नाकाम थी। इन्हीं दिनों एक नया शख्स शहर में दाखिल हुआ, दरवेश। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, और उसका हुलिया आम लोगों से मुख्तलिफ था। दरवेश किसी पुरअसरार मिशन पर था, और उसका हदफ नूराबाद में छुपे वैम्पायर्स को खत्म करना था। एक दिन जब उर्वा लाइब्रेरी में एलिया के साथ बैठी थी, तो दरवेश वहां आ पहुंचा। उसकी निगाहें एलिया पर जम गईं, और एलिया भी चौंक गया। दरवेश ने उर्वा को अलग ले जाकर वैम्पायर्स की कदीम तारीख से आगाह करना शुरू किया। उसने बताया कि किस तरह ये खून पीने वाली मखलूक सदियों से इंसानों के दरमियान छुपी हुई है, और कैसे इनसे बचा जा सकता है। अरवा पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाई, मगर जब दरवेश ने नूर आबाद में होने वाली अमवात और उनकी नौयत का जिक्र किया, तो उसे शक होने लगा। अरवा का जहन उलझन का शिकार था। एक तरफ दरवेश की कहानियां थीं, और दूसरी तरफ एलिया की शराफत और इल्मे दोस्ती। वो एलिया के बारे में सोचती, उसकी हसास आंखों के बारे में, जो इसे सदियों की तन्हाई और दुख की दास्तान सुनाती थी। एक रात उर्वा ने एलिया से उसकी हकीकत के बारे में बराह रास्त पूछ लिया। एलिया, जो कब से इस लम्हे से डर रहा था, ने बिल आखिर अपना राज फाश कर दिया। अरवा को एलिया का असल चेहरा जानकर शदीद खौफ महसूस हुआ, लेकिन इस खौफ के साथ साथ उसके दिल में एलिया के लिए एक अजीब सी हमदर्दी भी जागी। वो देख सकती थी कि एलिया महज एक खूनख्वार इफरियत नहीं, बल्कि एक ऐसा वजूद है जो अपनी फितरत से लड़ रहा है, एक ऐसा वैम्पायर जो इंसानियत की रोशनी में रहना चाहता है। ये जानकर कि एलिया ही इन अमवात का जिम्मेदार नहीं, उर्वा का खौफ कम हुआ, और उसका भरोसा और मजबूत हुआ। दरवेश की बातें अपनी जगह, मगर उर्वा ने एलिया के दिल में मौजूद इंसानियत को महसूस कर लिया था, और यही चीज उसे एलिया के करीब ला रही थी। मोहब्बत और खूनी जंग। अरवा की एलिया के लिए बढ़ती हुई हमदर्दी और एतमाद ने एक नया बाब खोला, जहां इंसानियत और वैम्पायर के दरमियान एक नायाब रिश्ता परवान चढ़ने लगा।
एलिया को महसूस होने लगा कि उर्वा की शक्ल में उसे सदियों की तन्हाई से निजात मिल रही है और उसकी ख्वाहिश कि वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारे मजीद पुख्ता हो गई। वो अब खून पीने से मुकम्मल इज्तनाब बरतने की कोशिश करता और अगर मजबूरी होती तो सिर्फ उन जराए से खून हासिल करता जो किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन नूराबाद के पुरसुकून होते माहौल में एक तूफान आने वाला था। कई दहाइयों के बाद लारा वापस आ चुकी थी, माइनस एलिया की पुरानी महबूबा, जिसे एलिया ने अपने ही हाथों से वैम्पायर बनाया था। लारा की वापसी सिर्फ जाती मुलाकात के लिए नहीं थी, बल्कि वो एक खुफिया वैम्पायर सल्तनत कायम करने के इरादे से आई थी और वो चाहती थी कि एलिया उसका साथ दे। लारा, जो अब ताकत और इक्तदार की भूखी हो चुकी थी, ने एलिया को अपने साथ मिलने पर मजबूर करने की कोशिश की। उसने एलिया को उनकी पुरानी मोहब्बत, उनके लाजवाब रिश्ते और वैम्पायर्स की बर्तरी का वास्ता दिया। उसने उसे याद दिलाया कि वो दोनों एक ही तरह के वजूद हैं और इंसानों पर हुकूमत करना उनका मुकद्दर है। लेकिन एलिया ने लारा के साथ शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आंखों में अब इंसानियत की चमक थी, जो लारा की तारीख ख्वाहिशात से कोसों दूर थी। एलिया का इनकार लारा के लिए एक गहरा जख्म साबित हुआ। उसने उसे अपनी तौहीन समझा और एलिया को सबक सिखाने का फैसला किया। यहीं से दोनों के दरमियान एक खूनी जंग का आगाज हुआ। लारा ने नूराबाद में अपने नए वैम्पायर इत्तेहादियों के साथ हमले शुरू कर दिए, जिसका मकसद सिर्फ इंसानों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि एलिया को भी इसके रास्ते से हटाना था। एलिया, उर्वा और दरवेश, जो अब अपनी मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ एक अनोखा इत्तेहाद बना चुके थे, ने लारा का मुकाबला करने की ठानी। दरवेश ने वैम्पायर हंटर होने के नाते अपने तमाम पुराने हरबे और इल्म इस्तेमाल किया, जबकि एलिया ने अपनी वैम्पायरी कुव्वतों को लारा की मनफी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल किया। अरवा अपनी सच्चाई और जुर्रत के साथ एलिया की अखलाकी मदद बनी और उसे इस जंग में मजीद मजबूती फराहम की। नूर आबाद की सड़कें खून और खौफ की गवाह बनी, जहां हर तरफ मौत का साया मंडला रहा था। कुर्बानी और नई सुबह, लारा की बढ़ती हुई ताकत और उसके इंतकाम की आग नूराबाद को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रही थी। एलिया, उर्वा और दरवेश ने मिलकर लारा का मुकाबला किया, लेकिन लारा अपनी नई बनी वैम्पायर सल्तनत के साथ बहुत मजबूत हो चुकी थी। एक फैसला कुन लड़ाई नूराबाद के सबसे पुराने किले में हुई। ये जंग सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, नफरत और बका की जंग थी। जंग के दौरान एलिया को एहसास हुआ कि लारा को रोकने का वाहिद रास्ता उसकी अपनी कुर्बानी है। लारा, जो कभी उसकी महबूबा थी, अब एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो इंसानियत के लिए खतरा थी। एलिया नहीं चाहता था कि वो दोबारा उस रास्ते पर चले जिस पर लारा चल रही थी। एक होलनाक लम्हे में एलिया ने अपनी तमाम बाकी मांदा कुव्वतें जमा की और लारा पर ऐसा वार किया जिससे उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये वार एलिया के लिए भी मोहलक साबित हुआ, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत निचोड़ दी थी। एलिया जमीन पर गिरा, उसका जिस्म कमजोर पड़ता जा रहा था और उसकी सदियों की जिंदगी का सफर तमाम होता नजर आ रहा था। उर्वा, जो इस सारे मंजर की गवाह थी, सदमे में थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे दरवेश की बताई हुई एक तिलिस्माती अमल याद थी, जो किसी वैम्पायर को दोबारा इंसान बना सकता था, अगर उसमें इंसानियत की रमक बाकी हो। दरवेश, जो अपना मिशन पूरा कर चुका था, खामोशी से मंजर से गायब हो गया था, गोया उसका काम खत्म हो गया था। अरवा ने अपनी तमाम तर मोहब्बत और यकीन के साथ एलिया को दोबारा इंसान बनाने की कोशिश की। उसने वो मुश्किल अमल अंजाम दिया जिसके बारे में दरवेश ने बताया था। उसकी हर दुआ और हर कोशिश में एलिया की इंसानियत की ख्वाहिश शामिल थी। जैसे ही अमल मुकम्मल हुआ, एलिया का जिस्म चमका और उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई की जगह एक नई चमक आई। नई सुबह, नूराबाद पर एक बार फिर सुकून लौट आया। लारा का खात्मा हो चुका था और शहर के लोग दोबारा मामूल की जिंदगी गुजारने लगे थे। जंगल में पुरअसरार अमवात का सिलसिला रुक चुका था और खौफ के बादल छुट चुके थे। अरवा अपनी डायरी में लिख रही थी, उस कलम के जरिए वो इस सारे सफर, मोहब्बत की ताकत, कुर्बानी और इंसानियत की जीत को लफ्जों में ढाल रही थी। उसकी डायरी में एलिया के बारे में लिखा था, जो अब एक आम इंसान था। उसका चेहरा अब खून की प्यास की बजाय एक पुरसुकून जिंदगी की उम्मीद जाहिर करता था। लेकिन इसकी आंखों में आज भी सदियों की तन्हाई, तजुर्बात और दुख की दास्तान बाकी थी, जो उसके माजी की गवाही देती थी। वो अब एक नया इंसान था, जिसने अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर किया था।
ایلیا اور عروہ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں محبت اور انسانیت کی طاقت نے تاریکی پر فتح پائی تھی۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ انسان کے اندر چاہے کتنا ہی اندھیرا ہو، اگر وہ چاہے تو روشنی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ حقیقی محبت اور قربانی ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو یہاں پر آپ ایک پاکستانی ڈرامہ حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس طرف دیکھیے ایک انڈین ہارر ڈرامہ دا زی ہارر شو، اور اس طرف دیکھیے اس شو کو یہ کی ایک کہانی انتظار کے کچھ ایپیسوڈ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، اور ہاں چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔